1 मिनट का अंदर बैठो। बैठ जाओ जल्दी। अरे बगलो, टाइम पर ना है, घूमे निकल जाए तुरंत। आज तुम लोग बढ़ गई की? आ? बढ़ गई कि मोटा गई? वहां से कर लो, वहां से। आओ बैठो, कौन बैठेगा, बैठो। आ जाओ आगे, आ जाओ, यहाँ आ जाओ। झूला ले, आ जाओ। बैठने में बढ़ रही है रे तुम्ही को। आ जाओ आगे, आ जाएगा। चलो यहाँ ध्यान दो। ए बंद रहा, बैठ। हम लोग पढ़ रहे थे कार्बन तथा उसका यौगिक, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, इट्स कंपाउंड पढ़ रहे थे, समा गया है उसमें। इस आगे घूमिए रहा है, उसमें चिपकाया है, चिपकाया है। ओए कौन सी है वो बोले थे गर्ल्स लिख के चिपकाने, बाथरूम में चिपकाया, चिपका दो। ओके, ओनली गर्ल्स लिखना, ठीक है ना। तुम लोग बाहर ला बाथरूम तुम लोग नहीं आना, तुम लोग का ऊपर है बाहर ला ओनली गर्ल्स लिखाएगा, और जो घुस गया उसको गर्ल्स बना देंगे, ठीक है ना। अब पहला ओकरो खुश सब लला, कुछ हम खुश हो जाता है। कार्बन तथा उसका यौगिक, उसका यौगिक, उसका यौगिक, समझा। चलो, कार्बन तथा उसका यौगिक हम पढ़ रहे थे, और इसमें कल पढ़े थे क्रियाशील समूह, क्रियाशील समूह। चलो यहाँ ध्यान दो, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, यहाँ ध्यान दो। कल बताए थे क्रियाशील समूह, क्रियाशील अल्कोहल, क्या बताए थे? अल्कोहल का OH, अल्कोहल का OH, अल्कोहल का, यानी इस तरह होगा, लास्ट में आएगा ओल, क्या आएगा? ओल बोले तो इस तरह रहेगा, तो अल्कोहल क्या कहलाएगा? अल्कोहल पढ़ाए थे रे। फिर कल पढ़ाए थे एल्डिहाइड, क्या पढ़ाए थे? एल्डिहाइड का संकेत CHO, संरचना, संरचना ऐसा था रे, संरचना इस तरह था, लास्ट में अल प्रत्यय, अल यानी लास्ट में लो, लास्ट में लो पढ़ाए थे। फिर पढ़ाए थे कार्बोक्सिलिक, कार्बोक्सिलिक, कार्बोक्सिलिक अम्ल, सिलिक अम्ल, ये एसिड है, क्या एसिड? इसका संकेत C+O+, संरचना, संरचना, संरचना यह था। और लास्ट में ओइक, लास्ट में प्रत्यय ओइक, प्रत्यय अर्थात लास्ट में ओइक, लास्ट में पहचानने बताए थे। फिर कीटोन क्या पढ़ाए थे? कीटोन क्या पढ़ाए थे? कीटोन का COC, संरचना, संरचना, संरचना इस तरह पढ़ाए थे। और लास्ट में प्रत्यय ओन, प्रत्यय ओन बोले तो इस तरह पढ़ाए थे, पढ़ाए थे रे।
फिर पढ़ाए थे एमीन, क्या पढ़ाए थे? एमीन का संकेत NS2, NS यानी दो गो H, दो गो हो गया है और लास्ट में एमीन, लास्ट में पढ़ता है एमीन। एमीन बोले तो ए मीन पढ़ाए थे, अरे कल पढ़ाए थे रे, ये सब याद है ना? अरे याद है ना? फिर बताए थे ईथर, क्या बताए थे? ईथर क्या बताए थे? ईथर का ओ, ईथर का संरचना भी यही हो जाएगा। ईथर का लास्ट में पढ़ता है ऑक्सी, पढ़ता है ऑक्सी बोले तो इस तरह पढ़ाए थे। और फिर एस्टर, क्या एस्टर? एस्टर का COOR, सी डबल संरचना, तो COOR संरचना ये था, पढ़ाए थे, ये था एस्टर। अब बैला नहीं दिखता है मोबाइल में, मोबाइल में, अरे यहाँ ना मोबाइल देखो, मोबाइल में दिखता है तो पहला मोबाइल है तो स्क्रीन वहां पे जाएगा। तो पहले थोड़ा सा कट रहा है, पहले मोबाइल में देखने दो, चुप, पहले शांत रहेगा। मोबाइल में ऑक्सी थोड़ा कटा, ऑक्सी, ठीक है। अब अरे हमको लगता है सर आके बढ़ा देते हैं ना, हाँ वॉइस आप समझे, अब ठीक है। ठीक है, अब ऊपर अथी हो गया, ऊपर दिख रहा है, यहां से मिल रहा है, चलो यहां डाल दो। तो ये सभी कल भी करवाए थे, ठीक है ऑनलाइन वाला, अब ठीक है, हाँ ठीक है, चलो यहां डाल दो। हाँ तो ये सब कल भी करवाए थे ने? ये सब याद है? याद है? कल भी करवाए थे, कल भी करवा चुके हैं, करवाए थे ना? करवाए थे और कल ही बताए थे। चलो आप लोग फटाफट बोलना है, कुछ फार्मूला पूछ रहे हैं, कुछ फार्मूला पूछ रहे हैं, बताना है, जल्दी बताओ। एल्केन फार्मूला, एल्केन फार्मूला CnH2n+2, एल्किन फार्मूला, एल्किन फार्मूला CnH2n, एल्काइन फार्मूला CnH2n-2। चुप, बहुत विद्वान हो गया है। एल्किल या एल्काइल, एल काइल फार्मूला, एल्काइल फार्मूला तो CnH2n+1 करवाए थे। फिर बताए थे इसी में अल्कोहल बनाए थे, अल्कोहल क्या? तो ये लिख दो, ये CnH2n+1, अल्कोहल का OH लगा दो, OH लगा दो, बताए थे। एल्डिहाइड, एल्डी
हाइड तो बोले थे, ये लिख दो, ये CnH2n प्लस एल्डिहाइड का CH ओ बताए थे, कल बताए थे ना, ये सारा चीज बताए थे। फिर बताए थे आप लोग कार्बोक्सिलिक, कार्बोक्सिलिक का फॉर्मूला, कार्बोक्सिलिक अम्ल, तो ये लिख दो CnH2n प्लस 1 कार्बोक्सिलिक का COOH बताए थे। फिर बताए थे एस्टर, क्या एस्टर का भी CnH2n प्लस 1 और COOR बताए थे। फिर बताए थे एमीन का, एमीन का भी CnH2n प्लस 1 NH2 बताए थे। फिर कीटोन, क्या कीटोन का अलग था, कीटोन अलग इसलिए होगा क्योंकि कीटोन बीच में आता है, ईथर बीच में आता है। बताए थे CnH2n और CO और ईथर तो CnH2n प्लस 2 और O बताए थे। यार आ रहा है, बिल्कुल हार्ड नहीं था, एकदम इजी था। ये सब कल हम करवा चुके थे, करवाए थे। कल ही बताए थे, बहुत सारी चीज बताए थे। या इससे बताए थे कि मान लो अगर आप लोग को पूछ ले, बोल ले 2 पेंटेनॉल, 2 पेंटेनॉल, 2 पेंटेनॉल और 1 पेंटेनॉल, पेंटेनॉल का संरचना सूत्र लिखो, संरचना सूत्र, संरचना सूत्र, संरचना तो आराम से लिख सकता है। कैसे लिखेगा तो सुनो, पहले पहले सुनो। पेंट है, क्या है पेंट, क्या है पेंट का मतलब 5, 1 2 3 4 5, यहां भी पेंट है 1 2 3 4 5 हो गया। पेंट का मतलब 5, समझा बंदर। और एन, एन एन मतलब कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड, एन का मतलब कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड, कोई दिक्कत। ओल का मतलब अल्कोहल, अल कितना नंबर में, 2 नंबर में, 1 2 अल्कोहल। या यहां से 1 2 यहां दे दो, लेकिन कहीं 2, लेकिन दोनों तरफ से एक ही तरफ से। खेला खत्म, खेला खत्म, हाइड्रोजन लगा दो, हाइड्रोजन लगा दो, खेला खत्म, हो गया है, हो गया है। क्या हार्ड है, क्या हार्ड है, बिल्कुल नहीं। कल ये सब प्रैक्टिस भी करवाए थे, करवाए थे। अब यहां भी, अब यहां लो है, लास्ट में लो, लो का मतलब एल्डिहाइड CHO। अब बताए थे वैसा क्रियाशील समूह जिसमें कार्बन आए, कार्बन उसे मुख्य श्रृंखला में शामिल करना है, लटकाना नहीं है, मुख्य श्रृंखला में शामिल करना है, ठीक ना। और ये CHO कितना नंबर में, 1 नंबर में, 1 नंबर। तो यहां दे दो CHO या यहां दे दो C है H और O, C है H और O। तुम बोलेगा ना इसको हम ऐसे करेंगे, CHO को ऐसे कर देंगे, OS संरचना में इसी तरह होगा रे, यानी उसका ऑलरेडी 4 पूरा हुआ है, बाकी वह जाना है पूरा हुआ, पूरा हुआ नहीं है, पूरा हुआ नहीं है, पूरा खेला खत्म, खेला खत्म, समझा बंदर, समझा बंदर। पढ़ाए थे तो नॉर्मल चीज है, और ये सभी हम कल प्रैक्टिस भी करवाए थे, न करवाए थे। याद रखना, तो जिस क्रियाशील समूह में कार्बन आएगा, कार्बन आएगा, वो हमेशा 1 से स्टार्ट होगा, क्योंकि गिनती उधर से ही करेंगे जिधर से क्रियाशील समूह नजदीक हो। और ये हमेशा साइड में रहता है, साइड में रहता है, तो इधर गिनती स्टार्ट होगा, तो हमेशा 1 में आएगा। कितना में आएगा, 1 में ही आएगा, समझ आ गया है ना। जैसे बोलेंगे 1 प्रोपेनोइक, प्रोपेनोइक
प्रोपेनोइक, 1 प्रोपेनोइक। अब बनाओ, प्रोप का मतलब 1 2 3, एन का मतलब कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड सिंगल, ओई का मतलब COOH, कार्बन है साइड में आएगा, साइड में आएगा, साइड में आएगा, C है OH दे दो, हो गया है। इसी को संरचना में लिखेंगे OH, हो गया है। 4 गो ऑलरेडी पूरा रहता है इसका, कल बताए थे ना, 4 पूरा है, जिसका 4 नहीं पूरा है पूरा 2, हो गया है, हो गया है। और ये हमेशा जिसमें कार्बन रहेगा, चाहे एल्डिहाइड हो या कार्बोक्सिलिक हो, वो हमेशा साइड में लगेगा, यानी वो 1 से ही शुरुआत होगा, इधर से नहीं गिनेंगे, इधर से ही गिनेंगे। जरा से एल्डिहाइड रहेगा, कार्बोक्सिलिक रहेगा, उधर से ही गिनेंगे। जो क्रियाशील समूह जरा से नजदीक पता उधर से ही गिनते हैं। इतना अंदर नहीं पढ़ना, इसे 11 12 के लिए होता है, लेकिन समझाने के लिए हम बता दिए। समझ गया ना। OI का मतलब COOH, यहाँ क्रियाशील समूह क्या है COOH, यहाँ क्या है क्रियाशील समूह OH अल्कोहल, यहाँ क्या है अल यानी एल्डिहाइड, अल यानी एल्डिहाइड। कल जो पढ़े होंगे सब आप जान गए होंगे, जान गया है, जान गया रे। चलो ये सब सीख गए हैं, अब कुछ इंपॉर्टेंट पढ़ते हैं। तो क्या पढ़ेंगे अब पढ़ेंगे कुछ इंपॉर्टेंट है ना। IPSC फुल फॉर्म जान गया है ना, IUPAC इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, याद हुआ। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, यह बिहार पुलिस के फुल फॉर्म में पूछा गया था। बिहार पुलिस का एग्जाम हुआ 8191, उसमें फुल फॉर्म के रूप में पूछा गया था। IPSC का फुल फॉर्म बोलो, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। COOH को नीचे भी लिख सकते हैं ना, कहाँ नीचे लिखेगा, कहाँ तो सोच रहा है कि COOH को हम अपना मन से प्रो मतलब 3, तो 3 हो गया है, एगो COOH अपना मन से दे देंगे। तो मुख्य श्रृंखला में कार्बन रहेगा तो शामिल करना है, तो प्रोप ना होकर ये ब्यूट हो जाएगा, 4 कार्बन हो जाएगा, ब्यूटेनोइक हो जाएगा। 3 रखना है, इसलिए C था, खाली OH भिरा दिए, समझा। इस तरह की 3 गो प्रो मतलब 3 गो दे दिए हैं। OI का मतलब COOH लगा देते हैं, तब ये प्रोप अब थोड़े रहा, हो गया 1 2 3 4, ब्यूटेनोइक हो जाएगा। क्योंकि एल्डिहाइड कार्बोक्सिलिक जिसमें कार्बन होता है उसे मुख्य श्रृंखला में गिनते हैं, शामिल करते हैं। तो नहीं, कितना लोग बोलेगा, यहाँ दे देंगे COOH, जब यहाँ देगा तो ये गायब हो जाएगा, इसको हटाना पड़ेगा, क्या ना। तो इसको शामिल करना है, तो 3 कितना 3 गो, फिर बन जाएगा कोई चीज, तो ये बन जाएगा ब्रांच। क्या बन जाएगा, ये सब में आपका ना, अभी हम 11 12 नहीं पढ़ा रहे हैं, फिर बहुत अंदर चल गया, इतना को पढ़ाता कंपटीशन में ना है, ठीक है ना, बहुत अंदर पढ़ा रहे हैं। चलो यहाँ ध्यान दो। चलो ये आपका हो गया IPSC फुल फॉर्म, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। समझ गया ना। जैसे मान लो हम दे दिए इस तरह, यहाँ पर दे दिया है, बोलेंगे इसका जो है IPSC नाम बताओ, IPSC नाम, IUPAC नाम बताओ, IPSC नाम बताओ, IPSC नाम बताओ। चलो गिनो के कार्बन, 1 2 3 4 5 बोलता है, कार्बन गिनते हैं, ऑक्सीजन हाइड्रोजन नहीं गिन लेना। 4 का ब्यूट, 4 का ब्यूट, एनी प्रॉब्लम। कितना बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है तो
एन सिंगल बॉन्ड रहेगा तो एन, कोई दिक्कत है? क्रियाशील समूह क्या है? ओ एच रहेगा तो ऑल, ओ एच रहेगा तो ऑल लगाना है, ऑल। के नंबर में है? 1 2 3 4, 4 नंबर में नहीं, जिधर से नजदीक पड़े उधर से गिनते हैं, गिनते तो इधर से गिनेंगे, इधर नजदीक है ना। क्रियाशील समूह, घसर लो नाक को, बड़ी बड़ा हो गया है, पढ़िए ना, ऐसे कर रही है, बजा रही है कि चले यहाँ ध्यान दो। तो इधर क्रियाशील समूह इधर, इधर से ही गिनेंगे, जिधर क्रियाशील समूह रहेगा उधर से ही गिनेंगे। तो 1 नंबर, कितना नंबर? क्या हार्ड है लिखना? अरे इससे ये लिखो, संरचना से आईपीएससी नाम लिखो, या आईपीएससी से संरचना लिखो, हार्ड है, हार्ड है। और दे दे किलो 2 और दे देते हैं, और दे देते हैं, ठीक है ना, और दे देते हैं, ठीक है। बोलो जल्दी बोलो, क्या होगा? आईपीएससी नाम, आईपीएससी नाम बोलो। 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 4 का ब्यूट। कितना बॉन्ड है? सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, सिंगल है तो एन। क्या है? कीटोन, कीटोन है तो ऑन। के नंबर में है? 1 2, 1 2 3, 3 नहीं 2, कम वाला शॉर्ट कोट, शॉर्ट कोट, 2 ब्यूटेनॉन, खत्म। हार्ड है, कहाँ हार्ड नजर आ रहा है? इधर से इधर लिखो आईपीएससी नाम, या आईपीएससी नाम संरचना लिखो। अब बोला सर हार्डियो ने लगाया, तो हार्डियो लटका नहीं जानता है, हार्डियो लटकाने जानता है? 4 पुराना है, समझा रे? अरे समझा, समझ गया है? समझ गया तो बताओ, जल्दी बताओ। 3 है ना, 3 हैक, हेक्सेनॉल, 3 हेक्सेनॉल, 3 हेक्सेनॉल। अब आईपीएससी नाम दिया हुआ है, संरचना लिखना है। हैक्स मतलब 6 हो गया है, एन मतलब सिंगल बॉन्ड हो गया है, ओल मतलब अल्कोहल, कितना नंबर में? 1 2 3, बस हो गया है, खत्म। इधर से इधर संरचना, या संरचना से आईपीएससी नाम, कहाँ हार्ड है? अब हार्डियन लगाना है, तो हार्डियन इजी है, 1 2 3, 2 गो है ना, 1 2 4, 4 हो गया है ना, 3 है 4 पुरा दो, 2 है 4 पुराओ, 2 है 4 पुराओ, 1 है 4 पुराओ, खत्म। लगा दो हाइड्रोजन, हाइड्रोजन तो अपने आप आ जाएगा, हाइड्रोजन का टेंशन ना लो, हाइड्रोजन का ठिक्का ना लो, हाइड्रोजन अपने आप आ जाएगा। 4 खाली पुराना है, पता है ना, तो हो गया है। इससे पहला तुम लोग 11 12 में इतना जो है एग्जाम्पल देता है ये पहला, लेकिन अभी तुम लोग को जो है ना सर बताइए, 11 12 में चोरी करता है, 9 10 में चोरी करता है, फ्री फायर खेलता है, इतना पहले कंपटीशन में इतना अंदर कोई नहीं पढ़ाता है, इतना देरी थोड़े पढ़ाएगा। समझ गया है? चलो समझा बंदर? अरे समझा रे? और रेगुलर पढ़ेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं पढ़ेगा तो बखो, ठीक है ना। चलो यहाँ ध्यान दो। चलो अब आते हैं कुछ इंपोर्टेंट आईपीएससी नाम देखेंगे, कुछ इंपोर्टेंट कार्बनिक यौगिक। कार्बनिक, एक कार्बनिक यौगिक मेथेनॉल के बारे में क्वेश्चन पूछता है, मेथेनॉल के बारे में। मेथेनॉल का तुम संरचना लिख सकता है? लिख सकता है? तो चलो लिखो, मेथेनॉल का संरचना सूत्र, संरचना सूत्र लिख सकता है? बोलो। मेथ का मतलब 1 कार्बन, ओल का मतलब OH अल्कोहल, कार्बन को चाहिए 4, है 1, तो क्या यही हो गया है मेथेनॉल का संरचना सूत्र। तो हार्ड है। अगर बात करेंगे संघनित सूत्र, तो हाइड्रोजन जो फैला है उसी को सुकरा दो, उसी को सुकरा दो, तो CH
CH3OH संघनित। क्या हो गया? यह अनुसूत्र भी यही हो जाएगा। अब इससे छोटा और नहीं होगा, तो अनुसूत्र भी यही हो जाएगा, चूंकि इससे छोटा और नहीं होगा। CH3OH हो जाएगा। मेथेनॉल, इसको बोलते हैं मेथेनॉल। क्या बोलते हैं? या इसी बोलेंगे, एक कार्बन अगर ब्रांच में बोलेंगे, ब्रांच में एक कार्बन को मेथिल, 2 कार्बन को एथिल, 3 को प्रोपिल, 4 को ब्यूटिल, 5 को पेंटिल, 6 को हेक्सिल, 7 को हेप्टिल। एगो है तो ब्रांच में बोलेंगे मेथिल। क्या बोलेंगे? यानी व्यापारिक नाम, व्यापारिक। यह आईपीएससी नाम है। क्या नाम है? यह आईपीएससी नाम। आईपीएससी नाम का मतलब हुआ है, आईपीएससी नाम का मतलब हुआ वैसा नाम, वैसा जो पूरा वर्ल्ड में एक समान हो। यानी यहाँ पर भारत में अगर मेथेनॉल बोले हैं तो अमेरिका जाओ, ऑस्ट्रेलिया जाओ, रूस जाओ, मेथेनॉल ही कहा जाएगा, समझ जाएगा। है ना? समझा बंदर? यानी पूरा वर्ल्ड में इंटरनेशनल यूनियन ऑफ फ्यूल एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, पूरा दुनिया में जो एक के नाम होता है उसे इंटरनेशनल आईपीएससी क्या बोलते हैं? व्यापारी नाम, मतलब जो हम लोग बोलचाल में यूज कर लेते हैं। तो यहाँ व्यापारिक नाम, तो एगो को मेथिल, एगो ना है मेथिल, कौन सी? OH अल्कोहल, यह हुआ व्यापारिक नाम। क्या हुआ? 2 गो रहे होते हैं एथिल अल्कोहल, 3 गो प्रोपिल अल्कोहल, 4 गो ब्यूटिल अल्कोहल, 5 गो पेंटिल अल्कोहल, 6 गो हेक्सिल अल्कोहल। और आईपीएससी नाम, एगो मेथेनॉल, 2 गो एथेनॉल। और अल्कोहल में बता रहा है आईपीएससी नाम, तो एगो मेथेनॉल, 2 गो एथेनॉल, 3 गो प्रोपेनॉल, 4 गो ब्यूटेनॉल, 5 गो पेंटेनॉल, 6 गो हेक्सेनॉल। उसी का व्यापारिक नाम, एगो मेथिल अल्कोहल, 2 गो एथिल अल्कोहल, 3 गो प्रोपिल अल्कोहल, 4 गो ब्यूटिल अल्कोहल, 5 गो पेंटिल अल्कोहल। तो क्या है? आईपीएससी में बोलेगा तो ऑल लगाना है, और व्यापारी बोलेगा तो खाली अल्कोहल लगा देना है। समझ गया है ना? अब मेथेनॉल जो है ये क्या? ये दारू है। क्या है? क्या ये पेय योग है? ये पेय योग नहीं है, जहरीला शराब है। क्या है? ये कैसा शराब है? जहरीला। कैसा है? जहरीला शराब। मेथेनॉल क्या है? जहरीला शराब, जहरीला शराब। समझा? जहर आया है, जहरीला शराब, जहरीला। मेथेनॉल क्या है? जब जहरीला है तो क्या ये पीना चाहिए? पीना चाहिए, यानी पेय योग है? पेय योग नहीं है, पेय योग नहीं है। पेय योग पिएगा तो टें बोल जाएगा। पीने पर क्या हो सकता है? प्रभाव, प्रभाव। अगर इसको पिएगा तो क्या हो सकता है? पीने पर पगला, कौन सी? पागलपन हो सकता है। पगला ना होगा, अंधरा, कौन सी? अंधेरापन, अंधरा भी हो सकता है, अंधर हो जाएगा। कभी कभी आप लोग सुनते होंगे या न्यूज में भी देखते होंगे, कितना लोग को बोलते कि अचानक जो इसके आँख की रोशनी चल गया है। अभी ठीक है देख रहा था, अचानक आँख की रोशनी चल गया, अब कुछ हो गया, अब दौड़ रहा है, झाड़ फूक करवा रहा है, इसी चक्कर में पड़ जाता है कि रोशनी चल गया। समझ गया है ना? या ज्यादा हो गया तो ज्ञानी राम नाम सत्य है। समझ गया? मृत्यु भी हो सकता है। यह मेथेनॉल, समझा बंदर? जितना भी पिए करे सबको यह पिलाएंगे, ठीक है ना? एक बार में सोहा, ठीक है ना? हुआ अरे हाँ, बैला कार पागल हो रहा है, ले मतलब एकदम पागल हो पाए, उसको दिक्कत थोड़े है। बैल कहीं का, चलो यहाँ ध्यान दे, और उसको दिक्कत ना हो, सिंगले लेगा। चलो यहाँ ध्यान दो, हकले कौन बड़ा एकदम अच्छी बात बता रहा है। चलो यहाँ ध्यान दो। अब सुनो, ये जो है मेथेनॉल लकड़ी से प्राप्त था, लकड़ी से। लकड़ी को जब जलाएगा तब रस टपकता है ना, इसीलिए इसे बोलते हैं सुतल है। बकलोली कहेगी पिला देंगे, यह है सराक ले सुत जाएगी। इसी बोलते हैं वुड स्पिरिट। क्या बोलते हैं? वुड स्पिरिट। वुड स्पिरिट किसे बोलते हैं?
मैथेनॉल, वुड स्पिरिट बोलते हैं, मैथेनॉल वुड स्पिरिट, मैथेनॉल वुड स्पिरिट, मेथेनॉल यानी लकड़ी, लकड़ी से प्राप्त, लकड़ी कास्ट अल्कोहल, हिंदी में लकड़ी कास्ट अल्कोहल, लकड़ी से प्राप्त अल्कोहल, मेथेनॉल, मेथेनॉल, मेथेनॉल का व्यापारिक नाम मैथिल अल्कोहल, मेथेनॉल क्या होता है? जहरीला शराब। मेथेनॉल कैसा है? पेय योग नहीं, पिएगा तो क्या हो सकता है? पागलपन, अंधेरापन या मृत्यु। वुड स्पिरिट बोलते हैं, मेथेनॉल लकड़ी कास्ट अल्कोहल बोलते हैं, मेथेनॉल याद रहेगा। तो इससे क्वेश्चन पूछता है वुड स्पिरिट किसे कहते हैं? मेथेनॉल। जहरीला शराब क्या है? मेथेनॉल, है ना। अगला पढ़ेंगे एथेनॉल, चलो एथेनॉल ये आईपीएससी नाम है, आईपीएससी ये कौन नाम है? आईयूपीएससी नाम है। लेकिन इसका संरचना से बताओ, संरचना सूत्र बताओ, जल्दी जल्दी निकालो संरचना सूत्र, तुम लोग खुद दे निकालो। अब बकलोली यहां पर संरचना सूत्र खुद निकालो, खुद। तो एथ का मतलब दो कार्बन, एथ का मतलब दो कार्बन, एन का मतलब कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड, ऑयल का मतलब अल्कोहल, अल्कोहल। अब तुम कहीं भी दे दो, यहां दे दो, तुम कहेगा यहां नहीं देंगे, हम यहां देंगे, यहां दे दो, तुम बोलेगा यहां नहीं देंगे, किसको दे दो, यहां दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। उसी प्रकार इधर से भी एक के नंबर होगा ना, होगा रे, इधर से भी देंगे तो यहां दे दो, कोई दिक्कत नहीं, इधर से भी एक नंबर। तुम बोलेगा ना यहां नहीं देंगे, हम तो यहां देंगे, यहां दे दो, कोई दिक्कत नहीं, कहीं लटका दो उसी में लटकेगा, यहां दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। समझ गया? चलो यह दे देते हैं, संरचना में पूरा टोर देना है, पूरा टोर देना है। समझ गया? खत्म, खेला खत्म। अब खाली चार पुराओ, दो गो है ना, दो गो, तीन गो, कौन पुराएगा? हाइड्रोजन, कौन पुराएगा? हाइड्रोजन। ये हुआ संरचना सूत्र, को भारी चीज है। संगणित होता, पैर हाथ बंद करो, संगणित सूत्र, संगणित सूत्र CH3 CH और CH2 और OH, ये संघनित, हाइड्रोजन सिकुड़ गया, संघनित। अब पूरा मोड़ दो अणुसूत्र, पैर हाथ सब, अणुसूत्र में सबको गिन कर लिखो, सबको एक साथ, एगो एगो दो गो कार्बन, हाइड्रोजन 3 और 2 5 गो, अल्कोहल है ना OH, हो गया है। तीनों आराम से लिख लेगा। यह हुआ संरचना, यह हुआ संगणित, यह हुआ अणुसूत्र। अणु किसका हुआ? एथेनॉल का, अब ये पेयोग है, पेयोग है, पेयोग है, पेयोग यानी ये शराब है। क्या है? शराब। क्या है? पेयोग। तो कौन पिएगा? मेथेनॉल के एथेनॉल? यह से बोले एथेनॉल पीबे, मतलब पिएगा, बोल रहे मेथेनॉल पिएगा कि एथेनॉल पिएगा? बोला एथेनॉल पिएंगे। लठी वाले पहला सब शराबी शराबी सब जरूर इन क्या पिए? पानी पिएंगे ना, एथेनॉल पिएंगे। जानवर का शराबी सब शराबी है जरूर है। दोनों में कुछ न पीना है, ना तो जहां ही पिया तो मरेगा तो ना, लेकिन जाए के नलिया में गिर जाएगा। और कुत्ता आएगा, कुत्ता और कुछ और पिला देगा। समझ गया है ना? ध्यान दो, एकदम खुश है सब। चलो यार ध्यान दो, ये शराब है। क्या है? ये पेयोग। क्या है? यानी इसको पी सकता है, मरेगा नहीं, ले पीना
नहीं है, महुआ। कौन चीज? महुआ। इसी को पीकर गाना निकालता है कि दारुआ पी के मारो हो। समझ गया है ना? ना निकलता है? अरे भैया कितना खुश। दारुआ पी के मारे तो तुम झाड़ुआ उठा के मारो। समझ गया है ना? झाड़ुआ और डब्बू छोलनी नशा तुरंत टूट जाएगा। समझ गया है ना? चलो यहां ध्यान दो। आप सुनो, यह है शराब। क्या है? एथेनॉल। इसे पीने से प्रभाव, पीने से क्या हो सकता है? नशा। क्या लगेगा? मरेगा नहीं, मरेगा, आएगा नशा। कौन चीज? नशा शराब में होती तो नाश्ती बोतल। समझा रे? दूसरा आलसपन। आलसपन आएगा जब आदत लग जाएगा और ना पिएगा तो आलसी से लगेगा। अच्छा, पी लेगा तो जाके जो है बैला क्या पागल हो रहा है रे? जब तक नहीं पिएगा, जब आदत लग जाएगा ना, जब तक नहीं पिएगा तब तक लगा जहां हम जाने ना है। अब पी लेगा तो हम जाके साढ़ से बाघ से शेर से लड़ जाएगा, पुलिसों से लड़ जाएगा। और क्या हो सकता है? ज्यादा पी लिया, मरेगा नहीं, बेहोश हो सकता है। समझ गया? कितना देखना, कितना लोग जो है क्या करेगा होली में या सरस्वती पूजा में अपना दोस्त के देखा देखी भांग पी लेता है। और भांग पी के शरीर अनकंट्रोल, शरीर कंट्रोल में नहीं, अब खाली हंसेगा, ही करेगा, की करेगा उसको पता ना है। गिर रहा है, पकड़ रहा है, तिधर गिर रहा है, पकड़ रहा है, तिधर गिर रहा है, ही हंस रहा है। लड़की लोग भी कितना पी लेती है। ऐसे पहले लेकिन गांव के लड़की लोग नहीं पीती है, शहर में लड़की लोग पी लेगी, आगे दुनिया में रहेगी। ठीक है ना? अब सुनो, प्रभाव क्या है? नशा, आलसपन और बेहोशी। क्या है? बेहोशी। क्या है? बेहोशी, अब ये एथेनॉल का और क्या होता है? एथेनॉल जो है इससे क्या बनता है? निर्माण होता है, यानी इसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है? इसका उपयोग होता है सिरप में। कहाँ होता है? सिरप में। कहाँ होता है? जितना भी सिरप है सब में अल्कोहल है। क्या है? लेकिन उसमें सिरप में अल्कोहल एक लिमिट में मिलाया गया है, और वो फायदा के लिए मिलाया गया है, एक लिमिट में मिलाया गया दवाई के लिए। और वो जो पीता है पूरा अल्कोहल पीता है, तो सिरप में भी होता है अल्कोहल। इसलिए सिरप ज्यादा पीने से नींद आता है। क्या आता है? लगेगा नशा में है, ये नींद आवे। देखना, जब ज्यादा सिरप पिएगा लगेगा थोड़ा नशा में है, नींद आता है। क्या आता है? सिरप में क्या होता है? टॉनिक मारेगा, टॉनिक। कौन चीज? टॉनिक भी तो सिरप पे है। टॉनिक भी क्या है? इसमें भी अल्कोहल होता है। सबसे इंपॉर्टेंट टिंचर आयोडीन। टिंचर ये दम भर पूछता है। टिंचर आयोडीन, टिंचर आयोडीन, टिंचर आयोडीन, यानी टिंचर आयोडीन मतलब एथेनॉल। एथेनॉल प्लस आयोडीन, टिंचर आयोडीन कहलाता है। और यही जो है इसी बनता है क्या? भाग्य साउंड। इसी से बनता है गैसोहॉल। पढ़ाए थे, ईंधन में पढ़ाए थे गैसोहॉल 20% एथेनॉल प्लस पेट्रोल। पढ़ाए थे रे। पेट्रोल प्लस 20% एथेनॉल, इसी बनता है गैसोहॉल। क्या बनता है? जब पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिला दिया जाएगा तो पेट्रोल मात्र 80% ही है, 20% क्या है? दरुआ, गरिया भी नशा लग जाएगा। ठीक है ना?
तो बना गैसोहॉल, क्या बनेगा। और इंडिया में ये लागू करने जा रहा, पढ़ाए थे कि इंडिया में जो है ना, अप्रैल से पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिलाया जाएगा। एथेनॉल किससे बनता है, तो मक्का से, है ना, गन्ना से, महुआ से सरा दो, बन जाएगा एथेनॉल। क्या बना दो, एथेनॉल। यानी एथेनॉल के लिए क्या दूसरा देश से मंगवाना है सामान, दूसरा देश सामान नहीं मंगवाना है, अपना देश से ही हो जाएगा। जब अपना देश से ही हो जाएगा तब सस्ता होना चाहिए, यानी एथेनॉल मिलाने से पेट्रोल सस्ता होना चाहिए। ये सस्ता करेगा नहीं, सस्ता करेगा नहीं। और जो पहले जितना भी माइलेज था, मान लो पहले माइलेज था गाड़ी का 15-16 किलोमीटर फोर व्हीलर का, अब हो जाएगा 10 किलोमीटर, क्योंकि 20% तो पेट्रोल हेबे नहीं करता है। गाड़ी के अथी जो है क्या होगा, माइलेज क्षमता घट जाएगा। दूसरा क्या होगा, जितना भी अभी गाड़ी डिजाइन किया गया है, सबका इंजन जो है पेट्रोल पर डिजाइन किया गया, 100% पेट्रोल पर डिजाइन किया गया है, डीजल पर डिजाइन किया गया है। सब 20% जबरदस्ती एथेनॉल मिला रहेगा, गाड़ी का इंजन वो बढ़ जाएगा, खराब हो जाएगा, तो खराब होने की संभावना बढ़ जाएगा, क्योंकि उस प्रकार उसका इंजन डिजाइन नहीं किया गया है, ठीक है ना। और यही नितिन गडकरी कर रहे हैं। अभी परिवहन मंत्री कौन है, नितिन गडकरी है। नितिन गडकरी पहले सब लोग अच्छा नेता समझते थे, लेकिन जब उसका भांडा फूट गया, वो जो है 20% एथेनॉल बलजबरी ला के अपना बेटा को जो है एथेनॉल कंपनी सौंप दिया है। और 20% बोला था कि जब एथेनॉल आएगा तो पेट्रोल सस्ता हो जाएगा, और एथेनॉल मिला भी दिया, और सस्ता भी नहीं किया, महंगा भी कर दिया, अपना बेटा को दे दिया बिजनेस। मतलब एथेनॉल कंपनी जो बनाएगा, एथेनॉल जो बनाएगा वो कंपनी एक बेटे बनाएगा, कंपनी हो गया बेटा का। और अभी जो है नितिन गडकरी एक ठो यूट्यूबर थे, उसका नाम था मोहन कुछ नाम था, है ना, मोहन मुकेश कुमार, है ना। वो मतलब नितिन गडकरी पर एक वीडियो बनाए थे। नितिन गडकरी मतलब अपने आप का छवि बहुत अच्छा बना के रख ले था, लेकिन नितिन गडकरी के जो बेटा था, है ना, उन लोग का बेटा लोग जो है एक कंपनी थे, ठीक है ना, जो कंपनी मतलब बीफ होता है, जो गाय के मांस होता है, वो गाय के मांस को दूसरा देश अर्जेंटीना, ब्राजील वगैरह में सप्लाई करता है, अमेरिका वगैरह में सप्लाई करता है। उसी से नितिन गडकरी का भी संबंध जुड़ा हुआ है, और कंपनी में उसको हेल्प करता है, कंपनी से उसका बेटा कनेक्शन जुड़ा हुआ है। और एगो यूट्यूबर दिया बना कि नितिन गडकरी जो है यहाँ पर बीजेपी का नेता है, और ये जो है ये भी गौ हत्या में बीफ के कंपनी में ये भी शामिल है। अब क्या किया नेता, क्या किया, बोला हमारे खिलाफ आवाज उठाएगा, तुरंत उस पर जो है 50 करोड़ का जो है ना, 50 करोड़ का दे दिया, मुकदमा ठोक दिया, 50 करोड़ रुपया दो, तुम कहा हमारे खिलाफ बोला है। तो नितिन गडकरी पहले एक छवि अच्छा था, लेकिन जब भांडा फूटा, अंदर अंदर 2 नंबर काम होता है। जितना भी नेता है, ठीक है ना, अधिकांश वो भी खासकर बीजेपी से उम्मीद लगाना मुश्किल है, समझ गया। अरे गौ हत्या रोकना किसके बस की बात है, सरकार के बस की बात है। आर्टिकल 48 में लिखा हुआ है कि सरकार जो गौ हत्या पर रोक लगा सकता है। सरकार खाली बोले गौ हत्या पर रोक नहीं चलेगा, तो गौ हत्या तुरंत बंद हो जाएगा। लेकिन फिर राजनीति कैसे होगा, अनुभव तीरा तैयार कर देगा कि हम गौ हत्या बंद करना चाहते, लेकिन देखो ये लोग बंद करने नहीं देता है, अनुभव समझिए नहीं पाएगा। सरकार चाहेगा सेकेंड भर में बंद कर देगा, बंद करो तो चंदा मिलना बंद हो जाएगा, बड़ा बड़ा जो खेला होता है वो बंद हो जाएगा, फिर राजनीति करना बंद हो जाएगा, राजनीति फिर कहाँ से करेगा, ठीक है ना। तो वही लोग खेला कर रहा है। पहले गौ हत्या के मामले में, बीफ के मामले में भारत 7वां नंबर पर था, जब से बीजेपी आया है बीफ के उत्पादन में, गौ हत्या के मामला में, मांस के उत्पादन में दूसरा नंबर पर हो गया है। यानी ये अंदर अंदर प्रोत्साहन देता है, जब इसके भांडा फूटता है तो दूसरा पर कहल बोल भी, मुंह बंद कर, आर्टिकल 19 फ्रीडम ऑफ स्पीच गलो भार में, समझ गया, तुरंत ठोक देता है, समझ गया। तो जो दिखता है वो होता नहीं है, यही सब बंद कर जाता है, इसका जो राजनीति खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। और यह भी सच्चाई आप लोग देख लेना, न्यूज देख लेना, ठीक है ना। तो गैसोहॉल क्या होता है, पेट्रोल प्लस 20% एथेनॉल, अरे बैला ये सब ले ले, वो लिख रहा है बीजेपी जिंदाबाद, बैला बीजेपी कोई भी जिंदाबाद उससे मतलब ना है। यहाँ हम बात कर रहे हैं कि देश के हित सर्वपल्ली होना चाहिए। हमको बीजेपी और कांग्रेस जदयू उसकी मतलब है देश के लिए जो गद्दार है उसके बारे में गद्दार है, समझ गया। अब यहाँ बीजेपी मतलब नहीं है, ये सब तुम्हें पार्टी लेके जिंदा है, पार्टी लेके जब तक जिंदा रहेगा तब तक तुम जो है सोच नहीं पाएगा। देश के बारे में सोचो कि देश के बारे में क्या कौन सही कर रहा है कौन गलत कर रहा है, तब अच्छा सोच पाएगा। समझा रहे अंधभक्त भलकाई का, पक्का ले लो बीजेपी जिंदाबाद कर रहा है, देश ले चलो, चलो आगे बढ़ते हैं। देश के बारे में सोचना है, यहाँ पार्टी क्या करेगा, पार्टी तो कांग्रेस भी था, कांग्रेस भी लूटा है,
बीजेपी आया, बीजेपी भी उससे ज्यादा लूटने लगा है। तो लूट तो सब रहा है, तुम्हारा भला कौन कर रहा है? देश हित को कौन आगे बढ़ा रहा है? ठीक है ना, देश हित को कौन आगे बढ़ा रहा है? तो देश के बारे में तू ना सोचता है, एगो धर्म के बारे में सोच लेगा, एगो पार्टी के बारे में सोच लेगा। देश के बारे में सोचो, देश के लिए क्या अच्छा है, तब क्या बुरा है, क्या अच्छा है, कौन गलत है, कौन सही है, तब तुम जो है जज कर पाएगा। ऐसे क्या जज करेगा? ठीक है ना, फिर वही जो रह जाएगा गोबर तक रह जाएगा। ठीक है, चलो यहाँ ध्यान दो। तो चलो ये समझ गया है। तो क्या बोले हैं? तो एथेनॉल, क्या बोले हैं? एथेनॉल, क्या बोले हैं? एथेनॉल, एथेनॉल। तो एथेनॉल का बता दिए हैं कि एथेनॉल जो है इससे बनता है क्या? सिरप। सिरप में यूज होता है, टॉनिक में यूज होता है, ठीक है ना, टिंचर आयोडीन में होता है, टिंचर आयोडीन में होता है, ठीक है ना। और गैसोहॉल, गैसोहॉल में क्या होता है? पेट्रोल प्लस 20% एथेनॉल, एथेनॉल होता है। अब यहां ध्यान दो, चलो यहां ध्यान दो, आगे बढ़ेंगे। पंछी काट रहा है रे, बोलो बंद करेगा अभी, बंद करने बोलो, बंद करने बोलो। अभी पढ़ने शुरू कर देता है, बोला जाके सूते के लिए बोलो, सूतेगा अभी, बोलो बंद करे ले। कहां पर ये कौन चीज? टाइल्स लगा रहा है, बोलो बहरम काट के इधर लेकर आएगा। बहरम है लाइट कहीं पीछे, बोलो। चलो यहां ध्यान दो। तो ये आपका है एथेनॉल, क्या है? अच्छा, एथेनॉल का सलहारा नाम क्या होगा? सलहारा नाम या व्यापारिक नाम? सलहारा नाम या व्यापारिक नाम? देख लो, दूगो, एगो तो मेथिल, दूगो तो एथिल। सलहारा नाम ब्रांच के नाम पर लिखाता है, शाखा के नाम पर लिखाता है, ठीक है ना, समा गया है ना। तो दूगो है तो एथिल, क्या? सलहारा नाम ब्रांच के नाम पर लिखाता है। तो मेथिल, एथिल, प्रोपिल, ब्यूटिल, पेंटिल, हेक्सिल, एथिल। अल्कोहल का अल्कोहल, एथिल, अल्कोहल, एथिल, अल्कोहल। को दिक्कत है? अब एथेनॉल जो है यही पेय होगा, क्या है? जितना भी दारू बनता है सब जो पीता है वो क्या है? एथेनॉल, क्या है? एथेनॉल, क्या है? तो एथेनॉल का निर्माण कैसे होता है? एथेनॉल का निर्माण, एथेनॉल का निर्माण कैसे होता है? एथेनॉल, एथेनॉल, एथेनॉल का निर्माण, एथेनॉल का निर्माण, एथेनॉल का निर्माण, एथेनॉल का। सर ब्लॉक कीजिए फालतू लोग को, कौन पागल है, मार देंगे ब्लॉक, हो जाएगा भीतर, करो, क्या ना। तो एथेनॉल, एथेनॉल का निर्माण कैसे होता है? तो एथेनॉल का निर्माण होगा सुक्रोज, किससे? सुक्रोज फिर बदलेगा ग्लूकोज, किसमें? ग्लूकोज फिर बदलेगा एथेनॉल, एथेनॉल, एथेनॉल। ये हम पढ़ाए हुए हैं आप लोग को। सुक्रोज से ग्लूकोज में, सुक्रोज से ग्लूकोज में बदलने के लिए कौन सा एंजाइम? उत्प्रेरक में पढ़ाए थे, उत्प्रेरक में, याद है? तो कौन एंजाइम? इनवर्टेज, कौन एंजाइम? इनवर्टेज एंजाइम, इनवर्टेज एंजाइम, इनवर्टेज एंजाइम, इनवर्टेज एंजाइम, इनवर्टेज एंजाइम। सुक्रोज से ग्लूकोज में इन्वर्टेज एंजाइम, सुक्रोज से ग्लूकोज में इन्वर्टेज एंजाइम, सुक्रोज से ग्लूकोज में इन्वर्टेज एंजाइम। और इस एंजाइम, जो एंजाइम को बोलते हैं जैव उत्प्रेरक, पढ़ाए थे। एंजाइम को क्या बोलते हैं? जैव उत्प्रेरक। अब ग्लूकोज से एथेनॉल, ग्लूकोज से एथेनॉल, तो कौन एंजाइम? जाइमेज एंजाइम, पढ़ाए थे। और ये आपका बीपीएससी में पूछा हुआ है कि ग्लूकोज को एथेनॉल में कौन सा एंजाइम बदलता है? जाइमेज, ग्लूकोज से एथेनॉल में, जाइमेज, ग्लूकोज से एथेनॉल में, जाइमेज, ग्लूकोज से एथेनॉल में, सुक्रोज से ग्लूकोज में, इन्वर्टेज, ग्लूकोज से एथेनॉल में, जाइमेज, जाय। और ये जो होता है सुक्रोज, ये चीनी से, गन्ना के रस, चीनी, यही सुक्रोज है, यही। और चीनी का फार्मूला C12H22O11, C12H22O11। इसको मिला क्या? इसको मिला इन्वर्टेज, क्या मिला? इन्वर्टेज, क्या मिला? इन्वर्टेज, क्या बना? ग्लूकोज, क्या बना? ग्लूकोज, क्या बना? फिर ग्लूकोज को क्या मिला?
जायमेज क्या मिला? जायमेज एंजाइम, जायमेज एंजाइम क्या बना? एथेनॉल 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 बना है, एथेनॉल बना है। और ये सुक्रोज प्राप्त होता है किससे? तो गन्ना के रस, गन्ना के रस, गन्ना के रस में क्या पाया जाता है? सुक्रोज। गन्ना के रस में सुक्रोज, गन्ना के रस में सुक्रोज, यानी चीनी में सुक्रोज, चीनी में सुक्रोज, चीनी में सुक्रोज, चीनी में। इसके अलावा अन्य चीज में भी पाया जाता है, लेकिन मुख्य रूप से ज्यादा गन्ना के रस में, मक्का में भी पाया जाता है ना, महुआ में भी पाया जाता है, किसी भी फल को सड़ा दो उसमें भी पाया जाता है, लेकिन मुख्य रूप से आपका गन्ना का रस और चीनी में सुक्रोज क्या होता है? सुक्रोज। समा गया है ना? तो एथेनॉल का निर्माण इस प्रक्रिया द्वारा होता है। इस प्रक्रिया द्वारा एथेनॉल यानी C2H5OH, एथेनॉल यानी C2H5OH, OH फॉर्मूला नहीं लिखा है, ठीक है ना? C2H5OH बनना, OH का बनना कौन विधि द्वारा? तो किण्वन विधि, किण्वन। इस प्रकार किण्वन विधि द्वारा, किण्वन विधि द्वारा एथेनॉल यानी दरुआ यानी का निर्माण, शराब का निर्माण होता है। किण्वन क्या है? किण्वन किसी को भी सड़ा दो, ऑक्सीजन के एब्सेंट में, ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में किसी को भी सड़ा दो, उसी कहेंगे क्या? किण्वन। क्या कहेंगे? महुआ सड़ा दो बन जाएगा दारू, दारू पीता है महुआ के सरल पीता है, सरल सरल रस, सरल रस, है ना? बियर पीता है, बियर का मतलब फल का सड़ा हुआ रस, सड़ा हुआ सेब का, अंगूर का, किशमिश का रस सड़ गया है, उसी को डिब्बा में भर दिया है, अब पियो बियर, ठीक है ना? समझ गया? सड़ा हुआ रस, सड़ा हुआ संगा बंदर, ये समझ गया है? बोलो सुक्रोज से ग्लूकोज में इन्वर्टर, सुक्रोज से ग्लूकोज में इन्वर्टर, ग्लूकोज से एथेनॉल में, जाए में ग्लूकोज से एथेनॉल में, जाए में ग्लूकोज से एथेनॉल में, जाए में एनी प्रॉब्लम? ये देखे एथेनॉल, क्या देखे? मेथेनॉल, एथेनॉल पढ़ लिए, पढ़ लिए है। अच्छा थोड़ा सा दो एक तो लिख लेना, कभी कभी जो है आप लोग का मेथेनॉल बोल देता है, मेथेनॉल नहीं, मेथेनॉल, और बोल देगा एथेनॉल, एथे, आप लोग एथेनॉल एथेनॉल समझ लेते नहीं, ये अल है, अल, ओल नहीं। अल यानी एल्डिहाइड है, क्या है? एल्डिहाइड, एल्डी तो अल है, क्या है? अल है, अल मतलब एल्डी हाइड। और मैथ है, क्या है? मैथ का मतलब एक कार्बन, एक कार्बन तो हेवे करता है, तो क्या फिर से कार्बन देना है? नहीं, दो हो जाएगा तो दिक्कत हो जाएगा, एथेनॉल बन जाएगा। हो गया, खाली इसको चार पुराना है, तो इसको लिख सकते हैं कैसे? इसी को लिख देंगे सी, ऐसे ऐसे, चार पुराना, तो हार्डियन अपने मन से, एगो हार्डियन अपने मन से दे दिए, यही आपका एथेनॉल है। ये क्या है? एथेनॉल, SCHO क्या है? मेथेनॉल, सॉरी SCHO क्या है? मेथेनॉल। इसी को बोलते हैं, व्यापारिक नाम लिख लेना, लिखा हुआ ना होगा, इसी को बोलते हैं फॉर्मेल्डिहाइड, 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 फॉर्मेल्डी। बोलो मेथेनॉल को क्या बोलते हैं? मेथेनॉल का व्यापारी नाम फॉर्मेल्डिहाइड, 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 मेथेनॉल का व्यापारी नाम फॉर्मेल्डिहाइड। अब एथेनॉल लिखेंगे, एथेनॉल, दूगो कार्बन, दूगो अल है, अल यानी एल्डिहाइड, एल्डिहाइड यानी CHO, तो HO हो गया है। अरे हुआ रे, बाकी बात सिंगल बोन। अब यहाँ तीन को चाहिए, 1 2 3 हो गया है। इसको ऐसे लिख सकते हैं CH3 और CHO, ये क्या है? एथेनॉल, एथेनॉल, एथेनॉल का व्यापारिक नाम, एथेनॉल का व्यापारिक नाम, व्यापारिक, तो एसिटल्डिहाइड, 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 एसिटल्डी। मेथेनॉल रहेगा तो फॉर्मेल्डिहाइड, मेथेनॉल रहेगा तो फॉर्मेल्डिहाइड, मेथेनॉल रहेगा तो फॉर्मेल्डिहाइड, एथेनॉल रहेगा तो एसिटल्डिहाइड, मेथेनॉल फॉर्मेल्डिहाइड, एथेनॉल एसिटल्डिहाइड, मेथेनॉल फॉर्मेल्डिहाइड, एथेनॉल
एसिटाल्डिहाइड, समझा। एवं मेथनॉल के बारे में, फॉर्मेल्डिहाइड के बारे में क्वेश्चन पूछता है, फॉर्मेल्डिहाइड के बारे में क्वेश्चन पूछता है, फॉर्मेल्डिहाइड के बारे में क्वेश्चन पूछता है, क्वेश्चन पूछता है, क्या पूछता है? फॉर्मेल्डिहाइड से क्वेश्चन पूछता है कि फॉर्मेलिन किसे कहते हैं? फार्मेलिन, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। फार्मेलिन, फार्मेलिन किसे कहते हैं? फार्मेलिन क्या है? फार्मेलिन क्या है, क्वेश्चन पूछता है। फार्मेलिन क्या है, ये क्वेश्चन पूछता है। फार्मेलिन क्या है पूछा गया है। फार्मेलिन क्या है, जल्दी बताओ। तो 40% फॉर्मेल्डिहाइड को, यानी अगर मान लो सोप, अगर मान लो कोबिलियन है तो कोबिलियन अपने आप में 100% होता है। अगर उसमें 40% फॉर्मेल्डिहाइड है, 40% फॉर्मेल्डिहाइड है, तो उसे बोलेंगे फार्मेलिन। क्या बोलेंगे? तो 40% फॉर्मेल्डिहाइड, 40% फॉर्मेल्डिहाइड, 40% फॉर्मेल्डिहाइड वाला बिलियन को क्या कहेंगे? फॉर्मेलिन। क्या कहेंगे? 40% फॉर्मेल्डिहाइड वाला बिलियन को फॉर्मेलिन, 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 40% फॉर्मेल्डिहाइड वाला बिलियन को फॉर्मेलिन। और फॉर्मेलिन में क्या होगा? अगर कोई जीव मर भी गया है, मान लो कोई आदमी मर गया है या कोई जीव जंतु मर गया है, उसको 1 साल तक उसका बॉडी वो गंध नहीं दे, 1 साल तक जिस तरह मरा है, जिस तरह ताजा है, उसी तरह अगर ताजा रखना है तो फॉर्मेलिन के बिलियन में रख दो। वो बॉडी सड़ेगा नहीं, गलेगा नहीं, मर जिंदा ना हो जाएगा, मतलब मरा हुआ है लेकिन एकदम ताजा रहेगा। क्या रहेगा? ताजा। फॉर्मेलिन में रखने के बाद 1 साल तक ताजा रह जाएगा। समझा बंदर? तुम आ गया है तो किसको रख दे? छिल्लर मुर्गी रख दी है, तेरा बिना छिल्ले रख दो, बोल। हाथ खड़ा करता है, तुमको जिंदे रख देंगे, मर जाएगा, ठीक है ना, उसके बाद ताजा रहेगा। समझ गया है? अब सुनो, अब यहाँ पर तो ये हम क्या बताए थे मेथेनॉल को ही क्या बोलते हैं? फॉर्मेल्डिहाइड। मेथेनॉल को ही क्या बोलते हैं? फॉर्मेल्डिहाइड। फार्मूला SCHO, SCHO। एथेनॉल को ही क्या बोलते हैं? एसिटाल्डिहाइड, एसिटाल्डिहाइड। फार्मूला CH3CHO, CH3। अब कैसे आया ये रटना ना है, फार्मूला रटे वाला चीज का हम निकाले थे ना, निकाले थे रे। और यहीं पर एक चीज और याद रखना, यहीं पर एक और पूछ लेता है आपका, पूछ लेता है मेथेनोइक, मेथेनोइक। चलो लिख सकता है, मेथेनोइक का संरचना लिख सकता है, मेथेनोइक का लिख सकता है। बोलो, मैथ का मतलब 1 कार्बन, ओइक का मतलब COOH, COOH। तो C तो है OOH, लेकिन कार्बन को 4 चाहिए, एगो इधर रहता है यह मेथेनोइक है, तो एगो इधर रहेगा तो H अपना मन से देंगे, अरे जो बच गया उसमें H देते हैं। यही आपका मेथेनोइक है। क्या है? SCOOH ना हुआ, HCOOH। मेथेनोइक का फार्मूला SCOOH, मेथेनोइक का फार्मूला SCOOH, मेथेनोइक का फार्मूला SCOOH, मेथेनोइक का फार्मूला SCOOH, मेथेनोइक का फार्मूला SCOOH। इसी को बोलते हैं व्यापारिक रूप में, व्यापारिक नाम फॉर्मिक एसिड। नाम सुना है ना? सुना है? फॉर्मिक अम्ल, फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड फार्मूला SCOOH, फॉर्मिक एसिड फार्मूला SCOOH, फॉर्मिक एसिड फार्मूला SCOOH। चीटी में होता है फॉर्मिक अम्ल, यानी मेथेनोइक, बिच्छू के डंक में फॉर्मिक अर्थात मेथेनोइक, है ना। और आपका जो है चीटी हो गया है, मधुमक्खी हो गया, बिच्छू हो गया, सब में फॉर्मिक। तो किसके डंक में? तो चीटी, कौन सी? चीटी के डंक में मधुमक्खी, मधुमक्खी के डंक में, बिच्छू के डंक में, बिच्छू के डंक में फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक। लेकिन कभी कभी परीक्षा में फॉर्मिक एसिड ना लिखता है, मेथेनोइक लिख देता है, सब रट ले फॉर्मिक लिख दिया मेथेनोइक। कभी कभी फॉर्मिक भी नहीं लिखता है, मेथेनोइक भी नहीं लिखता है, फार्मूला लिख देता है HCOOH, HCOOH। तो कुछ भी लिखे कोई दिक्कत
उस प्रकार होता है एथेनोइक। क्या होता है? एथेनोइक, 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 एथेनोइक। एथ के मतलब दो कार्बन, दो एन, एन का मतलब कार्बन, कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड। ओई कौन चीज? ओई का मतलब सी डबल ओ है, सी डबल डबल ओ एच। हो गया है। दो ही कार्बन में डबल ओ एच होना चाहिए, एथ न है, इसे दो कार्बन से हरा नहीं। अब यहाँ तीन गो क्या देंगे? क्योंकि ये चार ऑलरेडी पूरा होता है, पता है ना, पता है ना। तो यहाँ पर तीन गो देंगे, चार गो पूर जाएगा, तो एच 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 यानी हो जाएगा CH3 C डबल ओ एच। ये हो गया क्या? एथेनोइक। एथेनोइक का ही व्यापारिक नाम बहुत फेमस। एथेनोइक को ही क्या बोलते हैं? व्यापारिक नाम। एथेनोइक का व्यापारिक नाम, व्यापारिक नाम, व्यापारिक। तो एथेनोइक का व्यापारिक नाम, एथेनोइक का व्यापारिक नाम क्या होता है? एसिटिक, एसिटिक, एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, एसिड। बोल लेता है सिरका में कौन अम्ल? सिरका में कौन अम्ल? सिरका में कौन अम्ल? एसिटिक अम्ल, एसिटिक। और कितना परसेंट होता है? 3 से 4%। सिरका में कितना परसेंट अम्ल? 3 से 4, 3 से। सिरका में कौन अम्ल? एसिटिक अम्ल। कभी कभी एसिटिक नहीं लिखता है, लिख देता है एथेनोइक अम्ल। और सब रटने एथेनोइक, एथेनोइक, एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल ऑप्शन में है, लिख दिया एथेनोइक। क्या लिख दिया है? एथेनोइक तो IPSC नाम है। कभी कभी एथेनोइक में लिखता है, एसिटिक भी ना लिखता है, फार्मूला लिख देता है CH3 C डबल ओ एच। एसिटिक अम्ल का फार्मूला CH3 C डबल ओ एच। एसिटिक अम्ल का फार्मूला CH3 C डबल ओ एच। फॉर्मिक अम्ल का फार्मूला Sc डबल ओ एच। समझा बंदर? अरे समझा रे? समझ गया? इतना डीप नहीं पूछता है ललाई, ये सब तो दम भर पूछता है, इतना डीप नहीं। एक बोलो कि मूर्ख, जपाट, लेल, बकलोल, गधा, अनभक्त। चलो यार ध्यान दो। चलो यहां ध्यान दो। ये सभी हम पढ़ लिए हैं, क्या ना? लिख लिया है? लिख ली ना? लिखा बार में लिखना, ठीक है ना? चलो आगे पढ़ेंगे। चलो पढ़। आगे है समावयवता, समावयवता और समावयवी। समाव समावयवी और समावयवता, समावयवी और समावयवता, समावयवी और समावयवता। पढ़े पढ़े नहीं पढ़े? 1 घंटा होवे किया है। ये सब पहला लगता है यहाँ तालियां बजावे लगे करता है। कल से तुम लोग भी जल्दी तैयार रहना। ज्यादा क्लास में गैपिंग हो जाता है, 10 मिनट एक्स्ट्रा गैपिंग हो जाता है, 10 मिनट ज्यादा एक्स्ट्रा गैपिंग हो जाता है। इसीलिए खाना पीना उना सब जो है 2 मिनट के अंदर ठूस 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 के तैयार रहना है। समझ आ गया है ना? कम से कम 1.5 घंटा क्लास होना चाहिए, है ना? ज़्यादा गैपिंग हो जाता है। चलो आज भर पॉलिटी में चलते हैं, लेकिन कल से जल्दी तैयार रहना, ठूस ठूस। समझ आ गया है ना? बेंच पे बैठ के ठूस लेना है। चलो रे, बाहर में कोने आना, बाहर लाभ कोने आना है, बाहर ला केवल गर्ल्स के लिए है। चलो बाय, ऑनलाइन वालों बाय 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 बाय। मिलते हैं 5 मिनट के अंदर, 5 मिनट के अंदर मिलते हैं। समझा बंदर? मिलते हैं 5 मिनट के अंदर। सर मेरे को एक क्लास पीछे का छूट गया, तो देखो ना बंदर, ऑफलाइन वाला क्लैपिंग करो, ऑनलाइन वाला की करोगा? बताओ सर आज हम लेट हो गए। कोई दिक्कत नहीं, वीडियो पर रहेगा, देखो बाद में। तो मिलते हैं पॉलिटी में, पॉलिटी में मिलते हैं, पॉलिटी में 5 मिनट के अंदर मिलते हैं। बाय।